नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट एकदम अंतिम घड़ी जैसा आ चुका है। और बहुत कम समय बचा हुआ हमारे पास। हम लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, जितने अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, प्रैक्टिशनर्स और जो भी कंसल्टिंग करते हैं वो सारे लोग पूरा मेहनत में भिड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज शाम तक बढ़ने की जो संभावना मैंने बोली थी वो संभावना शाम तक की है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज बता दूं जिससे आपके दिमाग से बोझ उतर जाए। बहुत ज्यादा जरूरी कि आपके हेडेक नहीं रहना चाहिए। और कौन से कंडीशन में आप ये अगर लेट हो भी जाए या फिर नहीं फाइल कर पाए तो आप बच सकते हो। तो सबसे पहले देखिए कि टैक्स ऑडिट अगर आपने नहीं किया या नहीं कर पाए हैं या फिर लेट हो गया तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल कैलेमिटीज। जैसे लास्ट ईयर क्या था कि अगर लास्ट ईयर किसी का लेट हुआ होगा ना तो उसको कुछ भी पेनल्टी लगने नहीं वाली, क्योंकि उस समय नेचुरल कैलेमिटीज लग ही रहा था और सारे कोरोना चल रहे थे। 2020 2021 ये दोनों साल में टैक्स ऑडिट का डिले का कोई पेनल्टी लगेगा नहीं। अगर लग भी गया तो फिर वो हट जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन लोगों ने पॉलिसी में ही डाला हुआ है कि भाई जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं करेंगे जब तक कि बहुत ज्यादा रीजनेबल ना हो। और डेट भी उस समय काफी सारी बड़ी है, लेकिन बढ़ने के बाद भी अगर लेट हुआ तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको पेनल्टी से बचना है तो आप टैक्स ऑडिट का रेजिग्नेशन जरूर करा सकते हो कि भाई टैक्स ऑडिटर ने जो है वो रिजाइन कर दिया है, उसके कारण हम लोग ऑडिट नहीं करा पाए। ये बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर चेंज करने का टाइम आ गया। अगर आपने समय पर नहीं कराया तो कम से कम ऑडिटर से बात करके उनसे व्यवहार में रेजिग्नेशन वगैरह ले लीजिए, ताकि नहीं कर पा रहे हैं ये चीज आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेबर प्रॉब्लम। जैसे स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, तो उसके कारण हम लोगों को दिक्कत हो जाती है, हमारे को ऑफिस में जाने से असुविधा हो जाती है, हमारे स्टाफ नहीं आता है और हम लोग ऑडिट को कंप्लीट कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट और सारी चीज प्रोवाइड करना चाहिए वो हम लोग नहीं करा पाए। तो अगर कोई ऐसा चीज हुआ है तो फिर आप उसका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। और कोई ऐसा लॉस ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉस हो गया, पानी के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका सिस्टम उड़ गया, या फिर किसी और तरीके से आपका जो डेटा है वो चला गया, डेटा कहीं पर दिया हुआ था वहां पर डेटा लॉस हो गया, तो ऐसे सारे सिचुएशन को प्रैक्टिकली चेक किया जाता है जो कि आपके एसएससी के कंट्रोल में नहीं है। तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूँ। जब भी आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, शुरू में हो सकता है पेनल्टी लगा दे, लेकिन उसके बाद आप निकल जाओगे। इसके अलावा अगर किसी प्रकार से मेडिकली कोई इशू हो गया, फिजिकल इनेबिलिटी हो गई, आपके अकाउंटेंट को हो गई, आपको हो गई, या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है जिनके बिना ये डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, या फिर सीए को डेटा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर सीए ऑडिट कंप्लीट नहीं कर सकता, डिसीजन मेकिंग पर्सन वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल इनेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर है या फिर कोई भी डायरेक्टर्स या फिर जो की मैनेजमेंट पर्सनल है, अगर उसका डेथ हो गया, उस केस में भी आप यहां से बच सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर जिसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी असुविधा आ जाए, गलत फाइलिंग नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो 5 चीजें मैंने बोली, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, आप भी समझ चुके हैं। तो अगर कहीं पर कोई असुविधा होती है तो फिर आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से मैं जानता हूं कि कोई भी ऐसा नोटिस या फिर ऐसा पेनल्टी मेरे क्लाइंट को तो नहीं लगा। और मेरे क्लाइंट को नहीं लगा उसका कारण वो नहीं कि मैंने समय पर फाइल कर दी। कुछ लोग ऐसे जो बाद में मेरे क्लाइंट बने और उससे पहले भी उन्होंने डिले फाइलिंग किया होगा, तो उनको भी नहीं लगा है। तो अभी लगेगा कि नहीं लगेगा, दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है जो क्लॉज 44 है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, उनको भी पता है, इसी कारण उसके लिए परेशान इस साल कम से कम नहीं करने वाले। आगे आने वाले किसी साल में अगर परेशान करेंगे तो पिछले वाले साल का डॉक्यूमेंट निकाल के हो सकता है करे, लेकिन ये करंट ईयर में उसमें परेशान नहीं होंगे, ऐसा मुझे 100% पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है। दूसरा चीज, हमारे पास में नेचुरल कैलेमिटीज बहुत सारी हो सकती है। तीसरा चीज, हमारे पास में सीए भी हमारा रिजाइन कर सकता है। चौथा चीज ये कि डेटा भी हमारा लॉस हो सकता है। पांचवा चीज है कि कोई अकाउंटेंट है तो वो रिजाइन भी कर सकता है, उसका रेजिग्नेशन भी एन वक्त पे आ सकता है। डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमने उसको डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजा होगा, वो भी नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। ऐसी सारी संभावनाएं आपके पास में है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप मेंटली फ्री हो जाए कि भैया डरने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेंगे जो भी होगा। और लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, गलत डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे, गलत फिगर्स नहीं डालेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही डालने देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर ले। आप लोग समय पर अपना काम करिए, समय पर खाइए, और थोड़ा सा माइंड को ब्रेक दीजिएगा। एकदम ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा, आपका शरीर ही आपको लेकर जाता है आगे। इसलिए अपने अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।